नवाब मलिक का पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला, कहा जाली नोट के रैकेट को फडणवीस सरकार का संरक्षण था। पूछा जाली नोट के मामले में एनआईए को क्यों नहीं दिए गए जांच की जिम्मेदारी। नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप, रियाज भाटी के जरिए फडणवीस ने की उगाही। 14 करोड़ 56 लाख रुपए की जब्ती, जाली नोट को कम क्यों दिखाया गया। नवाब मलिक ने फडणवीस से किया सवाल, जाली पासपोर्ट केस में रियाज भाटी को क्यों छोड़ा। पूछा बिना जांच के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंच गया। नवाब मलिक ने फडणवीस के इशारे पर मुंबई में उगाही का भी दावा किया। एनसीबी के जरिए करोड़ों की वसूली हो रही है। कहा जाली नोट का रैकेट चलाने वालों के साथ समीर वानखेड़े की सांठगांठ। नवाब मलिक ने फडणवीस पर समीर वानखेड़े को बचाने का आरोप लगाया। कहा एनसीबी ने उगाही के खेल को दबाना चाहते हैं फडणवीस। नवाब मलिक ने कहा फडणवीस के सीएम रहते अपराधियों पर सरकारी पद उन्हें दिया गया। विदेश से गुंडे फोन करते थे, पुलिस मामले को सेटल करती थी। नवाब मलिक ने कहा देवेंद्र फडणवीस पूरे मामले को घुमा रहे हैं, एक अफसर को बचाना चाहते हैं। फडणवीस के खिलाफ आगे और खुलासा करूंगा। अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर नवाब मलिक की सफाई, कहा जब प्रॉपर्टी की डील हुई थी तब सलीम पटेल दोषी नहीं था। नवाब मलिक ने कहा फडणवीस की पत्नी पर नहीं बोलूंगा, लेकिन फडणवीस बताएं वर्ली में 200 करोड़ के फ्लैट कैसे खरीदे। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नवाब मलिक पर हमला, कहा उन्हें अपने जमाई और उनकी काली कमाई को बचाना है। बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि के केस की सुनवाई, समीर वानखेड़े के पिता ने किया है मानहानि का केस। समीर वानखेड़े के पिता ने मांगा है 1.25 करोड़ का हर्जाना। नवाब मलिक पर मीडिया के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाया। मानहानि केस में नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा कोई भी बयान गलत और झूठा नहीं। नवाब मलिक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन हर्षदा रेडकर ने गोरेगांव में दर्ज कराई एफआईआर। नवाब मलिक ने हर्षदा रेडकर के खिलाफ किया था ट्वीट। समीर वानखेड़े की पत्नी, उनके पिता और बहन ने महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात की, नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत की। ड्रग्स केस में नवाब मलिक के दामाद की मुश्किलें बढ़ी। एनसीबी ने मलिक के दामाद समीर खान को समन भेजा। समीर खान के ड्रग्स केस में आज बिजनेसमैन करण सजनानी से भी पूछताछ, सोसाइटी ने करण सजनानी को समन किया है। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल से आज तीसरे दिन भी होगी पूछताछ। एनसीबी ने मंगलवार को 10 घंटे की पूछताछ की। प्रभाकर सैल और गोसावी के व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा, एनसीबी के नाम पर वसूली करने के फिराक में था गोसावी एंड कंपनी। गोसावी ने प्रभाकर सैल को हाजी अली जाकर 50 लाख कैश लेने को कहा। सैल को एक सफेद रंग की गाड़ी में पैसों से भरे 2 बैग दिए। गोसावी ने प्रभाकर सैल को भेजे थे 10 लोगों के फोटो, कहा अगर ये लोग क्रूज पर ग्रीन गेट से जाते दिखें तो दें जानकारी। सैल ने गोसावी को व्हाट्सएप पर उन लोगों की खबर दी थी। परमबीर सिंह वसूली मामले में 2 पुलिस इंस्पेक्टर 7 दिनों के लिए सीआईडी हिरासत में भेजे गए। एंटीलिया का पता पूछने के मामले में एक शख्स की पहचान हुई, मुकेश अंबानी के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। अफगानिस्तान पर अलग थलग पड़े चीन और पाकिस्तान, दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर एनएसए लेवल की बैठक। भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने लिया हिस्सा। भारत के एनएसए अजीत डोवल कर रहे हैं रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की अध्यक्षता। ईरान और रूस के एनएसए शामिल। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए भी बैठक में शामिल। अफगानिस्तान में तालिबान के बाद बदे क्षेत्रीय समीकरण पर चर्चा। सम्मेलन में आतंकवाद, कट्टरता और ड्रग्स तस्करी को रोकने पर चर्चा। सम्मेलन में पाकिस्तान नहीं हुआ शामिल। एनएसए सम्मेलन से पहले तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए से अलग से मिले अजीत डोवल, अफगानिस्तान और आतंकी गतिविधियां बढ़ने पर चिंता जाहिर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। विषम परिस्थितियों में ऊंचाई पर ट्रेनिंग कर रहे हैं सूर्य कमांड के जवान। लेफ्टिनेंट जनरल वाई डिमरी ने की जवानों को ट्रेनिंग और तैयारियों की समीक्षा। नेवी सूचना लीक के मामले में कार्रवाई के लिए सीबीआई ने केंद्र से मांगी मंजूरी। एजेंसी ने 2 नवंबर को 2 आरोप पत्र दाखिल किए। आज मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में होगी बैठक। आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की होगी बैठक। दोपहर 3:30 बजे सहस्याद्री में होगी मीटिंग। कानपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेट्रो डिपो में ट्रायल रन का निरीक्षण किया। थोड़ी देर में कानपुर मेट्रो ट्रायल को भी हरी झंडी दिखाई। कानपुर में जीका वायरस के हालात की भी समीक्षा करेंगे सीएम योगी। जिले में अभी जीका वायरस के 106 केस हैं। आज मथुरा भी जाएंगे सीएम योगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगे। ब्रजराज उत्सव और हुनर हाट का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने की शाहजहांपुर और बदायूं में रैली। कहा गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। अखिलेश ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम। एसपीएमएलसी पुष्पराज जैन ने कहा परफ्यूम से 2022 में नफरत हो जाएगी खत्म। सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करने पर अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आरोप, अखिलेश के साथ मिलकर काम कर रही है बीजेपी। मायावती का ऐलान, किसी से समझौता नहीं करेगी बीएसपी, अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज फिर कांग्रेस की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला बीजेपी पर बोलेंगे हमला। पंजाब के एडवोकेट जनरल का इस्तीफा मंजूर हुआ। नए डीजीपी को भी बदले जाने के संकेत मिले। पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने डिप्टी सीएम रंधावा के दामाद का बचाव किया। कहा 60% लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी का रिश्तेदार तो होगा कोई। पंजाब में आपको बड़ा झटका। बठिंडा ग्रामीण से विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। पंजाब के सीएम ने पीएम और गृह मंत्री से अपील की प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग।
केरल में जोस मणि होंगे एलडीएफ के राज्यसभा उम्मीदवार। एलडीएफ ने सीट कांग्रेस एम को देने का ऐलान किया। किसान संयुक्त मोर्चे की बैठक में फैसला 29 नवंबर को टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से 500 किसानों का एक जत्था संसद कूच करेगा। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे देश के अगले चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं एडमिरल करमबीर सिंह। 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में होगा राज्यपाल सम्मेलन, राष्ट्रपति करेंगे अध्यक्षता। पद्म पुरस्कार लेते हुए मंजम्मा जोघाटी के अंदाज ने जीता सबका दिल। राष्ट्रपति कोविंद की उतारी नजर, तालियों से गूंज उठा पूरा राष्ट्रपति भवन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कानूनी सेवा क्षेत्र को विदेशी बाजार के लिए खोलने से भारतीय वकीलों को लाभ होगा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर एक्शन में केंद्र सरकार। सीआरपीएफ की 5 और कंपनियां भेजी हैं। दिल्ली में ओपन बर्निंग रोकने के लिए अभियान 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर शिकंजा। अतीक के 12 और मुख्तार के 7 बेनामी खाते सीज होंगे। अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई, विनय मिश्रा, विकास मिश्रा और अनूप माझी को 9 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली में तिहाड़ जेल में 5 अधिकारी गिरफ्तार हुए। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ ठगी के मामले में हुई ये गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी मामले में मृतक पत्रकार के परिवार ने आशीष मिश्रा समेत 14 के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका दी। मुजफ्फरनगर में 5 परिवारों ने 18 साल बाद हिंदू धर्म में की वापसी। जरीना खातून बन गई मिथिलेश। 5 मुस्लिम परिवार के 15 सदस्य फिर से हिंदू धर्म में शामिल हुए। आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ कर शुद्धिकरण कराया गया। मुस्लिम धर्म में जबरन परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में शराब कारोबारी की मौत के बाद बवाल, भीड़ ने किया आगजनी। लोगों का आरोप, पुलिस ने पीट कर मार डाला। बिहार के हाजीपुर में शराब के अड्डों पर छापेमारी, केले के खेत में अवैध तरीके से छिपाकर रखी गई थी शराब। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब का कहर। कांटी इलाके में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर शराब कांड में एक्शन, कांटी के थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार निलंबित। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार ऑडी झुग्गियों में घुसी, 1 की मौत, 10 जख्मी। वडोदरा में एक फाउंडेशन की अनोखी पहल, दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने के लिए तैयार किया हेल्थ एटीएम। हेल्थ एटीएम मशीन से करवा सकते हैं शुगर, हीमोग्लोबिन समेत 31 टेस्ट। सलाह के लिए मशीन से जुड़े हैं 93 से ज्यादा डॉक्टर। छठ पूजा के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में नदी और घाटों पर तैयारी। लोक आस्था के महापर्व छठ में कल शाम खरना पर व्रतियों ने बनाया प्रसाद। मंगलवार शाम से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने देशवासियों को छठ की बधाई दी, कहा यह त्योहार सूर्यदेव और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की अनूठी अभिव्यक्ति दर्शाता है। पीएम मोदी ने सूर्योपासना के महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी। वीडियो पोस्ट कर लिखा, छठी मैया हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य दे। दिल्ली में छठ मनाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यमुना के सभी घाटों पर छठ की अनुमति को लेकर दायर की गई है याचिका। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत भी जारी है। आपने कहा दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल इजाजत दें तो बीजेपी यमुना तट पर छठ पूजा मना सकती है। यमुना नदी से जहरीले झाग हटाने का काम जारी। दिल्ली सरकार ने 15 नावों को तैनात किया। यमुना नदी से झाग हटाने के लिए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने संभाला मोर्चा। झाग में करवाया गया पानी का छिड़काव। यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को अब तक 2419 करोड़ रुपए दिए। पटना समेत बिहार में छठ पूजा को देखते हुए 13 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। झारखंड के गिरिडीह में छठ पूजा के दौरान हादसा, नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूबे। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में जगाधत्री पूजा का उद्घाटन किया। छठ पूजा के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित। दिल्ली में लगातार 5वें दिन बहुत खराब हो रही हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा 380 के पार। चेन्नई में लगातार बारिश के बाद जल भराव, आईएमडी ने कई जिलों में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। कोयम्बटूर में आज बंद रहेंगे स्कूल, भारी बारिश और जल भराव के चलते फैसला। तिरुवर में भारी बारिश का कहर, धान के खेतों में भरा बारिश का पानी। भारी बारिश की वजह से नागपट्टनम में कई जगह जल भराव। मौसम विभाग के मुताबिक नागपट्टनम में बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश की आशंका। यूपी के मुरादाबाद में खेतों में बारिश का पानी भरने से खराब हुई सब्जियां, मंडियों में बढ़े सब्जियों के दाम। कर्नाटक के शिमोगा में चला बड़ा हादसा, आरपीएफ और जीआरपी के जवान ने ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला को बचाया। मुंबई में ओवर पैलेस के 5वें फ्लोर पर लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिवाली में पटाखा फोड़ने से मना करने पर एक शख्स ने कार में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू, इस साल अब तक 9 लोगों की मौत, 2700 से ज्यादा मरीज सामने आए। देश में कोरोना के 11,466 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 460 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 6,409 केस मिले, 24 घंटे में 47 लोगों की जान गई। पाकिस्तान की भारत से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की गुजारिश, गुरु नानक देव के जन्मदिन समारोह पर श्रद्धालुओं को परमिशन देने को कहा। यमन में विस्फोट में महिला पत्रकार और उसके बच्चे की मौत, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। उत्तरी चीन में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फी बिछी सफेद चादर, 100 से ज्यादा ट्रक फंसे। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड की बात की जाए तो तैयारी पूरी। वहीं T20 के लिए भारतीय टीम का न्यूजीलैंड जाने के लिए ऐलान, विराट कोहली को दिया गया आराम, रोहित शर्मा होंगे टीम के कप्तान। वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और हर्षद पटेल को पहली बार भारतीय टीम में मिला मौका, हार्दिक पांड्या टीम से बाहर। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।